नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के चुंगी नंबर 2 लद्दावाला रोड पर एक दुकान मालिक द्वारा जेसीबी चलाने के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। मुजफ्फरनगर जनपद के चुंगी नंबर 2 लद्दावाला रोड पर एक डेयरी की दुकान पर दुकान मालिक द्वारा जेसीबी चलवा दी गई, जहां मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करा दिया। आपको बता दें कि लद्दावाला रोड पर बाबूराम डेयरी की दुकान है, जिसका विवाद किराए को लेकर काफी दिनों से चल रहा था। बीती रात दुकान मालिक मतलूब नाम के व्यक्ति ने बिना किसी नोटिस के ही जेसीबी मशीन चलवा दी। इसकी सूचना सुबह डेयरी स्वामी को हुई तो मौके पर वह पहुंच गया। साथ ही हिंदू परिषद व अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। हम यहाँ इस दुकान में पिछले 40 साल से हैं, किराएदार हैं, और ये जो मकान मालिक है महबूब अंसारी और मतलूब अंसारी, ये दुकान खाली करने के लिए हमसे इनसे बात चल रही थी काफ़ी दिनों से, और एक दो बार ये बीच में आए भी हैं, बदतमीजी भी कर गए हैं, मार पिटाई की कोशिश भी हुई है ना। तो तब बीच में मोहल्ले वालों ने आके बीच बचाव करा दिया था। अभी 2-3 दिन पहले आते हैं और बोलते भी हैं, दोबारा धमकी देते हैं कि या तो दुकान खाली कर दो वरना मैं जेसीबी उठा दूँगा, जान से मार दूँगा। ये कितने दिन पुरानी दुकान है आपके पास? 40 साल। ये रेंट पे भी हुई है? हाँ जी। एग्रीमेंट भी हो रखा है? नहीं, हर साल हमारे पास सारी की रसीदें हैं, सारी रसीदें हैं किराए के बाद, हर सारी रसीदें चलती है हमारे पास। तो अब ये रात को जेसीबी लेके आते हैं, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है यहाँ से, बराबर में शॉप है, उनके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उनकी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ जेसीबी खड़ी करी, यहाँ वो खुद खड़ा था महबूब अंसारी मतलूब अंसारी, और तोड़ी दुकान को और पीछे को बैक करके लेकर चले गए। उसके बाद हमने तहरीर भी दी पुलिस में। पुलिस बाकायदा 112 पे भी हमने फ़ोन करा था, गई भी है उसके घर पे। लगभग कितना नुकसान? तकरीबन 5 लाख का नुकसान है। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र में पहुंची महिला ने ग्राम प्रधान पर उसके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना नगर कोतवाली पहुंची एक महिला ने जबरदस्त हंगामा करते हुए ग्राम प्रधान पर उसके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जहां पुलिस ने घायल व्यक्ति को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गाँव खांजापुर का है, जहाँ की निवासी एक युवती ने अपने घायल भाई के साथ पहुंचकर नगर कोतवाली में हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख नगर कोतवाली का पूरा स्टाफ मौके पर जमा हो गया। जिसके बाद सीओसीटी कुलदीप कुमार व नगर कोतवाल आनंद कुमार मिश्रा ने युवती की फरियाद सुनते हुए घायल को जिला चिकित्सालय भिजवा दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि उनके घर की एक युवती का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो घर से फरार होने की फिराक में थी, और उसके प्रेमी ने उसे नशे की गोली देकर भेजा था ताकि वह अपने परिजन को सुला दे और फरार हो जाए। लेकिन उससे पहले ही उसके परिजनों ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद गाँव में पंचायत का आयोजन हुआ और पंचायत में गलत फैसले का विरोध करना उसके भाई को भारी पड़ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके भाई पर ग्राम प्रधान ने हमला किया है, जिससे वह मूर्छित हो गया। थाने में हंगामा इसलिए हुआ कि हम पंचायत में जी कुछ वैसा हो रहा था जी को, मतलब वह हेरा फेरी कह रहा है, वो छेड़छाड़ के मामले में हुई जी। अच्छा। एक कार्तिक नाम का लड़का था, वो मेरी बुआ की जो लड़की है उससे प्यार करने लगा जी, और उसे जहर की गोली दे दी, नुका कि पूरे घर वालों को मार दे। अच्छा। जब वह पकड़ी गई तो फिर वह कहने लगी जी फैसला निपटा दो, मतलब फैसला कर दो, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। और लड़के को दिया भगा जी वहाँ से, घर से अगले दिन ही। तो अब यहाँ से जब पापा उसे समझान गए तो पापा ने कहा हम तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे। तो उसने जो वहाँ के प्रधान है, ग्राम प्रधान, उसने मेरे पापा के सर में ईंट मार दिया, फिर गला घोट दिया। फिर बाद में जब पापा नीचे गिर गए तो कह रहा कि ये तो नाटक कर रहा। और फिर कह लगा नाटक कर रहा है। तो थाना में हंगामा करने का मतलब क्या? थाना वाले सुन रहे थे क्या आपकी? सुन ली थी जी। सुन ली? हाँ जी, सुन ली। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि जो उस लड़के को है, लड़के को सजा मिले, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सीओसीटी कुलदीप कुमार ने नगर कोतवाली में नवनियुक्त कोतवाल आनंद कुमार मिश्रा, समस्त चौकी प्रभारियों व समस्त
थाने के कर्मचारियों की बैठक लेकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली में सीओसीटी कुलदीप कुमार द्वारा शहर कोतवाल, आनंद कुमार मिश्रा और सभी चौकी प्रभारियों व पुलिस कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तार पूर्वक सभी को कानून का पाठ पढ़ाते हुए पीड़ितों की मदद करने और अपराधियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीओसीटी कुलदीप कुमार ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करें और कानून को मजबूत बनाएं। हाल ही में गोरखपुर कांड को लेकर भी पुलिस काफी सतर्क बनी हुई है, जिसको लेकर सीओसीटी कुलदीप कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वह सभी व्यक्तियों से व्यावहारिक बने और किसी भी बाहरी व्यक्ति से पहले नरमी से पूछताछ करें और अभद्रता या कोई ऐसा व्यवहार न करे जिससे कि पुलिस की छवि धूमिल हो। मुजफ्फरनगर के जांसठ में आदर्श श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में रामलीला मंचन किया गया, जिसमें राम जन्म की लीला का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया। मुजफ्फरनगर के जांसठ कस्बे में आदर्श श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित आदर्श श्री रामलीला का शुभारंभ श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के जन्म तथा नामकरण संस्कार प्रसंग का मंचन किया गया। श्री रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशोक काम्बोज उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग संघ के अध्यक्ष के द्वारा फीता काट कर किया गया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने पापी रावण को मारकर बुराई का अंत किया। हमें अपने धार्मिक त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए तथा प्रभु राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन भी किया गया। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राकेश पाल ने कहा, कोरोना काल के बाद आदर्श रामलीला कमेटी रामलीला मंचन कर रही है, जिसमें कोविड-19 प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामलीला में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सैनिटाइजर किया जा रहा है तथा मास्क का वितरण भी किया जाएगा। आदर्श रामलीला कमेटी आज अपने 66वें सोपान पर जा रही है और जैसे कि भारत सरकार की ये कोविड महामारी है उसके दृष्टिगत रखते हुए हम जितने भी यहाँ श्रद्धालु प्रेमी आएंगे हम उनको सैनिटाइज करेंगे, मास्क देंगे और सुरक्षा के साथ ये आदर्श रामलीला कमेटी के सारे कार्यक्रम हम उत्साहपूर्वक संपन्न कराएंगे। आदर्श रामलीला कमेटी का जो उद्घाटन हुआ है, मैं प्रबंधक होने के नाते विवेक उपाध्याय और मेरे साथी प्रबंधक कपिल कंसल और समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे जो आज रामलीला का जो उद्घाटन किया है वो हमारे जो मेहमान हैं वो हैं अशोक काम्बोज जी, जिन्होंने आज हमारी रामलीला का उद्घाटन किया है। शुक्रताल के गोड़िया मठ के महंत द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद समाजसेवी विकास पवार ने प्रेस वार्ता कर इसे एक षड्यंत्र बताया। शुक्रताल स्थित गोड़िया मठ का मामला इन दिनों रंग पलटने लगा है। पिछले दिनों बच्चों के साथ यौन शोषण और रंगदारी के बाद अब यह प्रकरण राजनीतिक होता जा रहा है। आरोपी विकास पवार ने कहा कि स्वामी जी किसी कद्दावर नेता के संरक्षण में आ गए हैं और इसलिए उन पर कथित मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो बाद में न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होकर साफ हो जाएंगे। पत्रकार वार्ता में विकास पवार ने कहा कि वे अपने साथी संगम के साथ स्वामी जी से मिलने के लिए गए थे और उनका इरादा कतई भी ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि वे भाजपा में टिकट टारती हैं और भाजपा के ही कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वामी जी पर हाथ रख दिया और उन पर आरोप लगवा दिए। 24 सितंबर को मेरे और मेरे मित्र संजीव संगम जी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई स्वामी जी भक्ति भूषण जी ने कि हम लोगों ने उन्हें कट्टा दिखाया और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की और स्वामी जी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। स्वामी जी इस बारे में फेसबुक पर भी बड़ी पोस्ट डाल रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हमें भी अपना पक्ष रखना चाहिए, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कारण है आपके खिलाफ? अब बिल्कुल सही कारण क्या है उस तक तो मैं भी पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसी बात है कि मस्तिष्क वहां तक नहीं जा पा रहा ये हो कैसे गया। एक स्वामी जी जो बच्चों के रेपिस्ट हैं, जो हाई कोर्ट की जमानत पर बाहर हैं, उनके कहने से 2 ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो जाना जिनका आज तक थाने में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप करने क्या गए थे वहाँ? मैं स्वामी जी से मिलने के लिए गया था। स्वामी जी का कुछ मेरे पास पूजा का सामान था, लोटे उनके, दीपक वगैरह। साथ में गोड़िया मठ में गया तो थोड़े से फल थे, मठ में प्रसाद लेकर जाना चाहिए था। सूचना कई बार मिल रही थी कि स्वामी जी मिलना चाह रहे, वक्त खराब था, समय खराब था, इसलिए सामान देने के लिए गए थे मठ में? जो आप बता रहे हो पूजा का सामान ही देने के लिए गए थे वहाँ? निश्चित रूप से
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किसी की मौत हो गई थी, उनके उसमें भी गए थे। अच्छा, ये जो आपके साथ जो हुआ ये क्या लगता है, राजनीतिक षड्यंत्र है? इस तरह आप टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इतनी बड़ी FIR एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि FIR करने से पहले जिन धाराओं में हम लोगों को पंजीकृत किया गया है उसमें पहले जांच पड़ताल ये सारे काम होते हैं, तो कोई बड़ा ही हाथ है। महाराज जी का आरोप है कि आप उनके आश्रम पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, जब उसमें आपको कोई ट्रस्ट नहीं, आपको कोई सदस्य भी नहीं, फिर भी आप लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि महाराज जी जैसे CCTV फुटेज दिखा रहे हैं, मैं 24 तारीख में गया, 24 से पहले की कोई फुटेज दिखा दें, मैं तो जब से वो जेल गए तब से पहली बार तभी गया। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जाने के बाद भी आप महाराज जी के साथ संपर्क में, तो उनकी पैरवी भी की आप? मैंने महाराज जी की निश्चित रूप से पैरवी की और मैंने मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र के गांव देवल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे कश्यप संघर्ष समिति के अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के गांव देवल में आयोजित सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कश्यप संघर्ष समिति के अध्यक्ष BK कश्यप व सपा नेता चंदन सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा नेताओं ने आगामी 18 अक्टूबर को बुढ़ाना में आयोजित सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुँचने का आह्वान किया। रामराज के गाँव देवल में आयोजित सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम कश्यप संघर्ष समिति के अध्यक्ष BK कश्यप और सपा नेता चंदन सिंह चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सभा की अध्यक्षता ऋषिपाल कश्यप ने तथा संचालन जितेंद्र सिंह ने किया। सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए BK कश्यप एडवोकेट ने कहा कि देश में भाजपा सरकार के चलते अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। देश में पहले भी कई महामारी आई जिनका आज तक कोई इलाज नहीं, सिर्फ टीका लगता है, जैसे चेचक, पोलियो, सॉर्स आदि, और भाजपा सरकार ने केवल एक बीमारी कोविड के चलते पूरा देश बेच दिया है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो हालत होती जा रही है, माननीय बाबा जी ने जो पिछड़ों का हनन करने का काम किया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें हमारे भाई जो हमारे पूर्व सांसद रहे, उनके शानदार सुपुत्र चंदन सिंह चौहान जी उसमें मुख्य अतिथि रहे, और हम लोग लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और डॉक्टर राजपाल कश्यप जी की नीतियों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्यप पाल प्रजापति सैनी समाज के लोगों का वोट लेकर इनको इनके हक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये कश्यप पाल सैनी गुज्जर जो बैकवर्ड समाज है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ दिख रहा है। और 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बुलाना DAV इंटर कॉलेज में कार्यक्रम लगा है, जिसमें कश्यप महासम्मेलन है। इसमें बड़ी तादाद में भाई चंदन चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ मीरापुर विधानसभा से कश्यप समाज के लोग मुजफ्फरनगर बुलाना में पहुँचने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो हमारे अखिलेश यादव जी पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश का 2022 में मुख्यमंत्री बनाकर और बाबा योगी को उनके मठ गोरखपुर में भेजने का काम ये समाज करने जा रहा है। मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुजफ्फरनगर जनपद के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पहुंचे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रालोद के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर द्वारा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की गयी और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी चर्चाएं हुई। कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करें और रालोद को मजबूत करने का काम करें। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल तोमर जी आए हुए हैं। 7 तारीख की हमारी बुढ़ाना विधानसभा में माननीय जयंत चौधरी की जो सभा है, उसके बारे में जानकारी करना, सभी को वो करना, सभी व्यवस्थाएं व जायजा लेने के लिए आए। और इन्होंने आज हमारे जिले के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोनीत करने आए KP सिंह जी को। राष्ट्रीय लोकदल का जो विस्तार है सभी संगठनों का, जिसमें जो फ्रंटल संगठन है, मेन संगठन के साथ में उनके विस्तार की एक योजना पार्टी व्यापक स्तर पर है। और यहाँ पर आज राष्ट्रीय लोकदल सैनिक प्रकोष्ठ का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कैप्टन KP सिंह जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। परमेंद्र राठी जो एक्स सर्विसमैन है वो प्रदेश महासचिव सैनिक प्रकोष्ठ। सूबेदार राजेंद्र सिंह राठी वो क्षेत्र उपाध्यक्ष हस्तिनापुर क्षेत्र।
और फौजी ब्रजपाल सिंह क्षेत्रीय सचिव हस्तिनापुर क्षेत्र मनोनीत किए गए। इस प्रकार से संगठन जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर यहाँ पर मुजफ्फरनगर को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सोच कर कि ये फ्रंटल संगठन मेन संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और दूसरी योजना पार्टी की है बूथ प्रबंधन मजबूत करने के, उस पर एक अलग से काम चल रहा है। मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ बताने के लिए कि हमारे न्याय यात्रा जो प्रशांत कन्नौजिया SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 7 अगस्त को शुरू हुई थी सहारनपुर से, जो 9 अक्टूबर को आगरा में समाप्त होगी। और इसके समाप्ति पर हमारे पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी स्वयं आगरा में मौजूद रहेंगे। पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए उसको लोक संकल्प पत्र का नाम दिया है। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। अभी 2 अक्टूबर को कल ही 59,000 जो प्रधान चुनकर आए हैं, हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह जी ने उनको सीधा पत्र प्रधानों को लिखा है, नवनियुक्त प्रधानों को, और उनसे सलाह मांगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किस तरह से उसको मजबूती दी जाए और पंचायती राज को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। वो भी हमारे घोषणा पत्र में जो लोक संकल्प पत्र में उसमें वो समायोजित किया जाएगा। जयंत चौधरी के प्रोग्राम लगे हैं, जो 7 तारीख में उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थल है नूरपुर, जनपद हापुड़ में वो गाँव है। वहाँ से वो 7 तारीख में संबोधन अपना आशीर्वाद पत्र यात्रा शुरू करेंगे और ये यात्रा 28 तारीख में बड़ौत में समाप्त होगी। इसी कड़ी में 11 तारीख में जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और मैं उसके लिए भी निवेदन सभी के से करने के लिए आया हूँ कि जयंत चौधरी की उस जनसभा को सफल बनाने के लिए, आशीर्वाद पत्र सभा को सफल बनाने के लिए एडी चौधरी का जोर लगाकर उसको जो है शक्ति प्रदान। उत्तर प्रदेश शूटिंग प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर के शूटिंग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते, साथ ही ऑल इंडिया जीवी मावलंकर प्रतियोगिता के लिए चयनित भी हुए। लखनऊ में आयोजित 7 दिवसीय 44वीं उत्तर प्रदेश शूटिंग प्रतियोगिता में द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी के लगभग 30 शूटरों ने अहमदाबाद में होने वाली ऑल इंडिया जीवी मावलंकर में क्वालिफाई किया। मयंक त्यागी ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर वर्ग में कांस्य पदक और 50 मीटर में रचित चौधरी ने कांस्य पदक, टीम वर्ग में रचित व शोभित ने रजत पदक निशाना लगाया। सभी खिलाड़ियों ने जिले व एकेडमी का नाम रोशन किया। सभी पदक विजेताओं ने पदक का श्रेय कोच संजय शर्मा को दिया। सभी शूटरों का रेंज पर जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ में हुई थी 44वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि वहाँ नगर निगम की शूटिंग रेंज उसमें आयोजित किया गया था। तो हमारी रेंज से कम 30-35 बच्चे ने प्रतिभाग किया, जो कि प्री नेशनल जो अहमदाबाद होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई किया। कौन कौन से मेडल इनको प्राप्त हुए? इनको टीम मेडल जो है, टीम मेडल में हमारा आया 50 मीटर में सिल्वर मेडल, और इंडिविजुअल है 50 मीटर में रचित चौधरी का ब्रॉन्ज मेडल, और मयंक त्यागी का है 8 मीटर जूनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल। आपके यहाँ से बच्चों ने मेडल जीता, कैसा महसूस करते हैं? बड़ा खुशी का पल महसूस हो रहा है। सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले भी आपके यहाँ से मेडल लिए? काफ़ी मेडल आ चुके हैं। हमारे यहाँ से एक बच्चा खेलो इंडिया में भी जा चुका है पहले, राजेंद्र तोमर। काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आर्मी में भी जा चुके हैं। तो अपना भविष्य धीरे धीरे जो बच्चा मेहनत कर रहा है अपने भविष्य की तरफ बढ़ता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, अपना एक कोई भी लक्ष्य तैयार किया जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी मेहनत। मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा व्यापारी के यहां डकैती का खुलासा करने पर समाजसेवी टीम द्वारा नई मंडी कोतवाल का सम्मान किया गया। गुड़ व्यापारी के यहां हुई डकैती का खुलासा करने पर समाजसेवी टीम ने कोतवाल का अभिनंदन किया। थाना नई मंडी कोतवाली के गौशाला रोड पर हुई गुड़ व्यापारी नंद किशोर गोयल के यहां डकैती की घटना का खुलासा करने पर मुजफ्फरनगर की समाजसेवी टीम ने नई मंडी कोतवाली में पहुंचकर पुलिस टीम का अभिनंदन किया। प्रमुख समाजसेवी व हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी के नेतृत्व में नई मंडी कोतवाली में कोतवाल अनिल कपरवान, SI नेत्रपाल सिंह सहित पूरी पुलिस टीम का माला पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए मान्यवर, आज से कुछ समय पहले नई मंडी गौशाला रोड पर जो एक गुड़ व्यापारी है नंद किशोर गोयल जी, उनके यहाँ पर बड़ी डकैती पड़ी थी। उसमें कुछ बाहर के बदमाश भी थे जो कि सेंट्रो गाड़ी साइड है। तो इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी टीम, मैं इंस्पेक्टर और STF के फोर्स जितने जवान हैं, जितने भी यहाँ के कर्मचारी, पूरा सहयोग दिन रात करके ये केस इतने फुर्ती से सोल्व किया है कि इसके वाकई में ही बधाई के पात्र है। और हमारी समाज सेवा टीम की ओर से
हिंदू महासंघ की ओर से हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के बहादुरी से कार्य अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में पुलिस प्रशासन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और अपने पूरे प्रदेश की मुखिया को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे तेज तर्राक जो टीम यहाँ पर मुजफ्फरनगर में छोड़ी है वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बदमाशों को लोहा खिला करके और उनकी चाहे उनको पाताल से भी ढूंढना हो तो यही टीम पूरी सक्षम है और इसके लिए वाकई में ही बधाई के पात्र हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव हुसैनपुर बोपाड़ा में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा शैलू कश्यप का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर बोपाड़ा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के नेता शैलू कश्यप का जन्मदिन मनाया। शैलू कश्यप खतौली विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं, जिनके नेतृत्व में कार्यकर्ता शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो कि हमारे बड़े भाई शैलू जो अब के शिवसेना से विधायक है, उम्मीदवार उठे हैं, आज उनका जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ केक काटकर तलवार के साथ में मनाया गया है। और सभी शिवसैनिक जो हमारे पदाधिकारी हैं सभी आज यहाँ पर पधारे हैं और अब के हमने अपने शैलू भाई को खतौली सीट से विधानसभा क्षेत्र में उठाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत काफ़ी ऐसा व्यवहार हुआ है जो अभी सरकार के नज़रों के सामने नहीं आया है। जैसे पानी को लेकर हमारे क्षेत्र का जो पानी है 80% जो प्रदूषित हो चुका है बिल्कुल, और 20% पीने योग्य है। और मकान को लेकर भी लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब लोग जो है जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। शौचालय भी अधिकतर नहीं बन पाए हैं। तो शिवसेना ने आज अपने विधायक का जन्मदिन मनाते हुए ये शपथ ली है कि यहाँ से शैलू विधायक को खतौली सीट से विधायक के रूप में बाला साहब ठाकरे को एक ये सीट निकालकर अर्पित करेंगे और अपने क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसको पूरी करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।